हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं आपको ये बात करूँगा कि यहाँ पे जब हम ऑस्ट्रेलिया आते हैं और जब हमको जॉब्स चाहिए तो एम्प्लॉयर जो होते हैं वो हमको या तो TFN नंबर या तो ABN नंबर हमारे से पूछते हैं कि भाई हमको वो नंबर दो, हम आपको उस पर पे देंगे। तो बेसिकली मैं आज आपको क्लियर करूँगा कि TFN जॉब कैसे करते हैं या ABN जॉब कैसे करते हैं और TFN और ABN ये दोनों नंबर हमको कैसे मिलते हैं एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। सो सबसे पहले जब हम ऑस्ट्रेलिया आते हैं एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हमारी मास्टर्स या बैचलर्स करने के लिए, तो हम सभी को एज ए पार्ट टाइम जॉब हमको करनी पड़ती है। थोड़ी हमारा जो यहाँ का एक्सपेंस है वो निकालने के लिए, थोड़ी बहुत फ़ी निकालने के लिए हम पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं और ऑस्ट्रेलिया में लीगली भी है। आप अभी का जो रूल्स है उस हिसाब से जब आपका कोर्स रनिंग हो तब आप 24 आवर्स वीकली काम कर सकते हो। और जब वैकेशन हो, जब ऑफिशियल समर ब्रेक हो या दूसरा कुछ ऑफिशियल मिड सेमेस्टर ब्रेक हो, तब आप वो जो 2 हफ्ते या 4 हफ्ते जितने भी हफ्ते का आपका वैकेशन हो उस टाइम आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो। तो उस जॉब पाने के लिए आपके पास TFN या तो ABN दोनों में से दोनों नंबर वैसे तो हमको लेना ही है, लेकिन दोनों में से किसी एक पे आपको जो भी एम्प्लॉयर होते हैं वो आपको पे देते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हमको, मैंने आगे के वीडियो में बताया था कि हमको क्या क्या करना था, उसमें एक चीज़ रह गई थी कि हमको आते ही TFN और ABN दोनों नंबर के लिए अप्लाई करना है और दोनों नंबर हमको जो गवर्नमेंट की वेबसाइट उससे लेने हैं। तो उसका कुछ इतना हार्ड सिस्टम नहीं है, ईजी ही है। आपको सिर्फ my.gov.au पे जाके, सॉरी ऐसे नहीं, gov.au जो है वेबसाइट है उस पर जाके आपको सिर्फ TFN के लिए अप्लाई करना है। उसमें आपकी बेसिक डिटेल्स पूछेंगे, पासपोर्ट नंबर, नेम, एड्रेस और वो सब, और आपको TFN के लिए अप्लाई करना है। और वो जो TFN है वो विदिन 7 और 10 बिजनेस डेज पे आपके घर पे वो लेटर आ जाएगा, जो आपका पोस्टल एड्रेस होगा उस पर, और उसमें आपका 9 डिजिट का TFN नंबर लिखा होगा। वो जो TFN नंबर है वो एक ही बार मिलता है, तो वो आपको संभाल के रखना है। और वो TFN नंबर आप किसी भी जगह पे जाओगे, लाइक ऐसी जॉब्स हो गई, फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक यहाँ पे कोल्स है, वुलवर्थ है, फिर किसी एजेंसीज बहुत है यहाँ पे, एक्स्ट्रा स्टाफ हो गई, रेंट स्टैंड हो गई, बहुत सारी दूसरी भी एजेंसी है, उसके थ्रू अगर आपको जॉब लगती है और कोल्स, वुलवर्थ, मैकडी, हंग्री जैक, KFC उस सब में अगर जॉब लगती है तो मोस्टली उस सभी में आपको TFN पे ही पे मिलता है। उस पर आप उस सारी जगह पे आपको ABN पे नहीं मिलता है। तो आपको तब आपके पास आपका TFN नंबर मांगेंगे, और साथ ही में आपको सुपर एन्यूएशन भी यहाँ पे एक सिस्टम होती है। जैसे हमारे वहाँ पे हमारे पेरेंट्स जो सरकारी जॉब करते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब में ऐसा होता है कि वो जब 58 ईयर्स के बाद रिटायर्ड होते हैं तो उनको पेंशन मिलता है। उसी तरह का ये सुपर एन्यूएशन है। उसके लिए भी आपको सिर्फ गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके आपको, सॉरी गवर्नमेंट वेबसाइट पे नहीं, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज़ हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन सुपर हो गई, और फिर एक रिटायरमेंट वाला कुछ था, नाम मैं भूल गया, मेरे फ्रेंड ने लिया था। तो वो बहुत सारी कंपनी आपको अपने हिसाब से किसी एक से वो सुपर एन्यूएशन नंबर और उसका मेंबरशिप लेना है। और वो जो आपका सैलरी आएगा उसमें से 10% या 15% वो लोग कट करके सुपर एन्यूएशन में वो एवरी वीक उसमें डालते हैं। और वो जब आप परमानेंटली जब ऑस्ट्रेलिया छोड़ोगे, या तो यहाँ का 60 क्या 65 ऐसा कुछ रिटायरमेंट एज है यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, तो उसके बाद आपको सुपर एन्यूएशन में जितने भी पैसे इकट्ठे होंगे वो आपको मिलेंगे। और आप तब तक नहीं रहते यहाँ पे, फॉर एग्जांपल स्टडी करने के बाद 5 साल रहते हैं और उसके बाद परमानेंटली आप ऑस्ट्रेलिया छोड़ के अपने देश वापस जाते हो, तब भी आपको वो सुपर एन्यूएशन के पैसे जितने इकट्ठे हुए हैं वो आपको वो लोग वापस दे देते हैं। तो वो सुपर एन्यूएशन लेना है, TFN भी आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाके लेना है, और साथ ही में एक ABN आता है। सो ABN पे ऐसा होता है कि वो जो TFN है, सबसे पहले तो TFN में टैक्स कट होके, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका परमानेंट पार्ट टाइम जॉब है और उसमें आपका पे $31 है फॉर एग्ज़ाम्पल, ओके, तो आपको 31 नहीं मिलेगा, आपका अप्रॉक्स 29.5, सो 29 to 30 के बीच, या कई जगह पे थोड़ा उससे भी कम, अप्रॉक्स इतना 28 से लेकर 30 के बीच आपको पे मिलेगा। तो जो बाकी का ऊपर का कट हुआ, आप बोलोगे मेरा तो 31 पे था तो इतना क्यों आया, तो जो कट हुआ वो ऑलरेडी टैक्स कट हो गया आपका जो पे है उसमें सुपर एन्यूएशन भी हो गया और वो कट भी हो गया टैक्स का। और ऐसा TFN पे ऑलरेडी टैक्स कट होके आपके अकाउंट में एवरी वीक पे आता है और आपका पे स्लिप बनता है। लेकिन ABN में ऐसा नहीं। ABN में कैसा होता है कि यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर है 1 जुलाई से लेके 30 जून तक एक फाइनेंशियल ईयर होता है। तो 1 जुलाई फॉर एग्जांपल इस साल की बात करो तो 1 जुलाई 2023 से
30 जून 2024 के बीच में आपने ABN पे जितना भी, फॉर एग्जांपल ABN पे हो गया उबर, मैनुलॉग, डोडेस, येलो, जितनी भी डिलीवरी की ऐप है सब ABN पे ही चलती है। तो वो उस पर आपने पूरे साल में जितनी भी डिलीवरी करके जितने ABN पे कमाया वो, प्लस आपको ABN पे यहाँ पे मोस्टली क्लीनिंग की जॉब हो गई, कई जगह पे रेस्टोरेंट पे भी ABN पे देते हैं, मोस्टली क्लीनिंग में ही ज़्यादातर तो ABN पे मिलता है। फिर कंस्ट्रक्शन साइट में भी बहुत जगह पे आपको ABN पे मिलेगा, फेंसिंग वर्क हो गया, क्लीनिंग वर्क, साइट क्लीनिंग वर्क हो गया, उस सब में भी आपको ABN पे मिलता है। तो पूरे साल में आपने उस तरीके की जॉब से भी जितना ABN पे कमाया, तो पूरा मिला के ABN पे जितना टोटल हुआ उसमें से यहाँ पे 4 स्लॉट्स है ABN में। फॉर एग्जाम्पल उसमें फर्स्ट स्लॉट है कि 0 से लेके $18,200 के बीच आपने ABN पे जितना भी कमाया वो सब आपका टैक्स फ्री है, उसमें आपको कुछ एक डॉलर भी टैक्स नहीं भरना है। लेकिन 18,200 से लेके ऊपर आपने जितना कमाया, 3 स्लॉट से, मेरे को एग्जैक्ट भी अमाउंट नहीं पता है, अप्रोक्स $18,201 से लेके 45,000 के बीच आपका फर्स्ट स्लॉट है, उसमें आपको कुछ 19% टैक्स भरना पड़ता है। फिर जो थर्ड स्लॉट है वो 45,001 से लेके अप्रोक्स 120 के आसपास है, 80,000 या $1,20,000, उसमें कुछ 33% टैक्स आपको पे करना है। उसके बाद लास्ट या 120 है, 1,20,000, और फिर 1,20,000 से ऊपर से लेके आई थिंक मुझे याद नहीं है फाइनल कितना अमाउंट है, उसमें आपको कुछ 45% या 47% आपको टैक्स पे करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे स्लॉट्स है। तो ABN पे आपको पूरे साल में टैक्स नहीं भरना है, आपने पूरे साल में ABN पे सिर्फ कमाना है। उसके बाद आपका टोटल होगा कि आपने पूरे साल में ABN पे कितना कमाया, ओके। और उसमें से आप उसमें डिडक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अभी क्लीनिंग का काम कर रहा हूँ, तो मेरा क्लीनिंग का पूरे साल का जितना भी अमाउंट होगा उसमें से मैं थोड़ा बहुत डिडक्ट कर सकता हूँ। लाइक मैंने सेफ्टी शूज़ लिए, फिर कुछ सेफ्टी ग्लव्स लिए, मतलब हमने जो कुछ भी इक्विपमेंट हमारे काम के लिए लिए उसका हम बिल रख के डिडक्ट कर सकते हैं। साथ ही में अगर डिलीवरी की बात करूँ तो डिलीवरी एप्लीकेशन हम करते हैं, उसमें हम पेट्रोल का थोड़ा बहुत खर्चा दिखा सकते हैं। ऐसे करके थोड़ा बहुत डिडक्ट करके फाइनल अमाउंट, और जो $18,200 का जो फर्स्ट स्लॉट है उन्होंने फ्री दिया वो भी उसमें से माइनस करके, फॉर एग्जांपल आपका 40,000 इनकम आपने जनरेट किया है ABN पे, तो 40,000 में से $18,200 तो पहले ही निकल गए। तो बाकी के जितने बचे उसमें से भी आप थोड़ा बहुत आप पेट्रोल का, फिर बहुत अपने हिसाब से जो अपना खर्चा बहुत निकाल के, अपने जो टैक्स एजेंट है उनसे सलाह लेके वो भी आप उनको आइडिया देते हैं। तो उसमें से फाइनल फॉर एग्जांपल आपका 16,000 बनता है, तो आपको 16,000 पे आपका 40,000 इनकम है तो सेकेंड स्लॉट है, तो आपको 16,000 पे 19% टैक्स आपको पे करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे टैक्स का सिस्टम है, और टैक्स में हम बच नहीं सकते। यहाँ पे बहुत ही रेयर केस में कोई बचता है, बाकी इंडिया जैसा नहीं है। इंडिया में बहुत ही तरीके हैं टैक्स नहीं भरने के। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं वो सब करते हैं, तो मुझे पता है। मेरे घर में तो नहीं होता क्योंकि मम्मी पापा दोनों गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो वो तो टैक्स भरते ही है रेगुलरली। लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके पापा का बिजनेस है, तो वो लोग बताते हैं कैसे कैसे वो लोग करते हैं। तो इंडिया में है हम टैक्स नहीं भरते या बहुत कम भरते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको टैक्स भरना ही पड़ता है। TFN पे जॉब करोगे तो ऑलरेडी आपको पे जो मिलेगा वो टैक्स कट करके ही मिलेगा। ABN पे आपको टैक्स एट द टाइम नहीं भरना है, लेकिन पूरे साल में से आप जितना कमाओगे उसमें से आपका डिडक्ट करके जो स्लॉट में आपका गिर रहा होगा अमाउंट, उस हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और ABN का भी जो नंबर लेने का जो सिस्टम है वो भी TFN जैसा ही है, सिर्फ ABN जो TFN में किया वैसा ही ABN में करो। लेकिन ABN में ऐसा है कि आपने जैसा सबमिट किया, सब डिटेल भर के तुरंत ही जैसे आपने सबमिट किया उसी दूसरी सेकंड पे आपको आपका 11 डिजिट का ABN नंबर मिल जाएगा। तो इस तरीके से TFN और ABN का एक डिफरेंस था। सो बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट होगा कि लाइक TFN ABN तो चलो अच्छा है, लेकिन कैश का कैसा है। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि कैश लीगल है कि अनलीगल है, वो आप अपने तरीके से देख लो। लेकिन बहुत सारे लोग कैश में देते हैं, जैसे इंडियन रेस्टोरेंट्स हो गए, कई जगह पे क्लीनिंग पे भी हमको कैश में दे देते हैं। सुपर मार्केट्स हो गए यहाँ पे, इंडियन जो सुपर मार्केट्स है, तो वो लोग थोड़ा बहुत कैश में दे देते हैं, आधा कैश आधा अकाउंट में, ऐसा कुछ करके हमको कैश में देते हैं। अगर आप कैश में कमा रहे हो तो उस पर तो आपको ऑब्वियस है कि टैक्स नहीं भरना है, लेकिन वो भी मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि वो लीगल है, आपने जो जॉब किया हो, या वो इनलीगल है, वो आप अपने तरीके से देख लेना। जो भी करो थोड़ा संभाल के करना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया नहीं है। यहाँ पे बहुत सारा सिस्टम बहुत ही हैवी है, आप नहीं बच सकते। कुछ भी अगर उन लोगों को जोर लगेगा, सीधा वो लोग नोटिस हमको मेल कर देते हैं कि
आपने यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है इसका आप हमको जवाब दो, तो थोड़ा बच के काम करना पड़ता है। सो बाकी आई होप आपको समझ आ गया होगा TF एंड ABN का डिफरेंस, एंड मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।